गुड इवनिंग दोस्तों, मैं धीरज एक बार फिर आप सबका धीरज पांडे मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा होगा कि थंबनेल में मैंने वीडियो को डेट वाइज मैंने पब्लिश कर दिया है कि ये वीडियो किस दिन होगा, ये वीडियो किस दिन होगा, ये वीडियो किस दिन होगा। तो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी 5 लेक्चर में पढ़ाने का आपसे वादा किया है और 5 लेक्चर में मैं कंप्लीट थियरी और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। उसके बाद मैं 5 वीडियो फिर से डेट वाइज पब्लिश करूंगा जिसमें आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे प्रोबेबिलिटी की। तो आप आज मेरे साथ पढ़ने वाले हैं प्रायिकता, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। किसी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अच्छे तरीके से चीज़ों को आपको समझना है। और आज का सेशन शुरू करने से पहले आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, तो मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिए तो ठान लिए। तो आज का सेशन बहुत खूबसूरत होने वाला है और आपको अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना है। देखिए, प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता को हम सब इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का जो सिनोनिम होता है वो पॉसिबिलिटी होता है। यानी प्रायिकता कुछ नहीं है, प्रायिकता एक संभावना है, एक गेस है जो सदैव इवेंट की लगाई जाती है, यानी घटना की लगाई जाती है। तो प्रायिकता को हम सब बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, जिसे संभावना या संभाव्यता के नाम से जानते हैं। देखिए, संभावना हम किसी चीज की तभी लगाते हैं जब उसके विषय में मुझे कुछ जानकारी होती है, और उसी जानकारी को मैं बोलता हूं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यानी किसी चीज के विषय में आपको थोड़ा बहुत जानकारी है, परफेक्ट जानकारी नहीं है, और उसमें आपने अनुमान लगाया और आपका अनुमान 100% सही हो गया, तो ऐसी चीज की प्रायिकता होती है 1। और आप ऐसी चीज का अनुमान लगा रहे हैं जो है ही नहीं। जैसे मैं बोलूं कि एक पांसे को उछाला जाए और 7 अंक आने की क्या प्रायिकता है, तो आप नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से बाहर चले गए। तो नंबर ऑफ सैंपल से जब स्पेस से आप बाहर चले जाएंगे तो ऐसी चीज की प्रायिकता हो जाएगी 0। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक पांसा उछाला जाए, तो सबको पता है कि एक पांसे के भीतर जो होते हैं वो होते हैं 6 अंक, यानी 6 सतह या 6 फलक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं। और मैंने आपसे कहा कि एक पांसा उछाला जाए और 7 से छोटा अंक आने की क्या प्रायिकता है, तो 7 से छोटा अंक 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। यानी 6 से लेके 1 तक में कोई भी डिजिट आ जाएगा तो मैं कहूंगा कि मेरे द्वारा जो कही गई बात है वो सही है, 100% सही है। तो ऐसी चीज की प्रायिकता हो जाएगी 1। तो प्रायिकता को हम सब बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना या संभाव्यता। और प्रायिकता हम सब इवेंट की निकालते हैं, यानी घटना की निकालते हैं। प्रायिकता हम लोग घटना की निकालते हैं, इसलिए प्रायिकता को रिप्रेजेंट किया जाता है PE, यानी नंबर ऑफ इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी मैं प्रायिकता सदैव और सदैव घटना का निकालूंगा। अब प्रायिकता होती क्या है, तो प्रायिकता बराबर होता है PE बराबर any अपॉन NS। any होता है नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी जो आपने गेस लगाया वो गेस आप कितने मिनिमम डाटा तक, कितने मैक्सिमम डाटा तक लगाए, उस चीज को हम हमेशा नॉमिनेटर में रखते हैं। और जो टोटल आउटकम होते हैं, जैसे टोटल आउटकम मतलब नंबर ऑफ टोटल आउटकम। जैसे मैं एक सिक्के को उछालूंगा तो सिक्कों को उछालने में हमें पता है कि एक सिक्के में 2 फलक होते हैं। और जय बीरू वाले सिक्के की बात नहीं करें, जैसे जो शोले मूवी आप देखे होंगे तो उसमें जय बीरू का सिक्का है, तो जय बीरू सिक्के की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो आपका सिक्का होता है हेड टेल वाला, तो एक सिक्के को उछालेंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होंगे वो होंगे 2। लेकिन हेड आने की प्रायिकता अगर मैं पूछूंगा तो आपको पता है कि एक सिक्के के भीतर 2 फलक होते हैं, एक हेड और एक टेल, जिसे मैं हिंदी में चित या पट बोलता हूं, शेर या बक्कल बोलते हैं। और चित या पट, तो चित एक आ सकता है, पट एक आ सकता है। तो मैं बोलूं एक सिक्के को यादृच्छा यानी रैंडमली उछाला जाए तो हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो आपको पता है टोटल आउटकम 2 होंगे, या हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन हेड या टेल में से 1 टाइम केवल एक ही चीज आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा।
तो हेड आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि प्रायिकता सदैव और सदैव में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में से नंबर ऑफ इवेंट्स को चूज करते हैं और नंबर ऑफ इवेंट्स को ऊपर लिख देते हैं और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को नीचे लिख देते हैं, और इसे जब मैं फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर देता हूं तो ऐसे फ्रैक्शन को मैं प्रोबेबिलिटी बोलता हूं। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्रायिकता कुछ नहीं है, ये घटना के घटने की संख्या के ऊपर और टोटल इवेंट्स को नीचे लिखते हैं, और ऐसे बनी फ्रैक्शन को मैं प्रोबेबिलिटी बोलता हूं। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक यहां से है कि प्रायिकता का मान यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स का मान 1 इज लेस देन और इक्वल, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल। इसका मतलब हुआ कि प्रायिकता सदैव 1 से छोटी या 1 के बराबर होगी, 0 से छोटी, 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी। अब आप कहेंगे प्रायिकता 1 के बराबर कब होगी? जैसे मैंने आपसे कहा कि कहीं पर लाइट से प्रकाश था तो मैंने गेस लगाया कि हो सकता है किसी का बर्थडे हो सकता है कि त्रयोदशा हो सकता है बारात हो। 3 चीज का आपने गेस लगाया, और जब वहां पे आप पहुंचे तो ना तो त्रयोदशा थी, ना तो बारात थी, ना तो बर्थडे था, वहां पे ट्रांसफार्मर जल रहा था। तो यहां से आपने अनुमान लगाया कि 3 चीजें हैं और वन टाइम में वहां प्रकाश है, तो या तो त्रयोदशा का आपने गेस लगाया था, या तो बारात का, या तो बर्थडे का। लेकिन इन तीनों घटना में से कुछ नहीं था, वहां पे एक ट्रांसफार्मर जल रहा था। तो वहां से आपके सारे अनुमान फीके पड़ गए और ये निर्णय निकल के आया कि ये ट्रांसफार्मर का प्रकाश था। तो वहां पे आपकी प्रायिकता हो जाएगी 0, यानी आपका 1% अनुमान सही नहीं हुआ। लेकिन जैसे आपने अनुमान लगाया कि वो प्रकाश या तो त्रयोदशा का था, या तो बर्थडे का था, या तो बारात का था, और आप जब वहां पहुंचे तो एक ही लाइट लगी थी। एक तरफ बारात हो रहा था, एक तरफ तिलक, और एक तरफ बारात, एक तरफ आपका त्रयोदशा, एक तरफ आपका बर्थडे। यानी एक लाइट के भीतर तीनों चीजें हो रही थी, आप तीनों का अनुमान लगा के गए थे। तो ऐसे सिचुएशन में आपकी प्रायिकता हो जाएगी 1। जब आपका अनुमान जितने फेवरेबल आउटकम्स हैं उसमें आपका पूरा सही हो जाए तो ऐसी चीज की प्रायिकता हो जाएगी 1। और जहां पे आपका टोटल जो फेवरेबल आउटकम थे वहां पे एक भी आपके टैली ना करें तो ऐसे सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। तो प्रायिकता का मान सदैव 1 से छोटा और 0 से बड़ा होने का मतलब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जैसे मैं बोलूं कि प्रायिकता कुछ नहीं है, प्रायिकता एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन को आप सभी परसेंटेज में एक्सचेंज करना जानते हैं 100% से मल्टीप्लाई करने पर। तो प्रायिकता कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकती, 100% हो सकती है। अगर किसी चीज की प्रायिकता 100% है तो इसका मतलब आपने जितना फेवरेबल आउटकम्स में से गेस लगाया था वो पूरे सही हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी प्रायिकता 100% हो सकती है, लेकिन किसी भी चीज की प्रायिकता 100% से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रायिकता 100% का मतलब क्या हुआ, 100/100, और यहां से आप काटेंगे तो 1, और 1 प्रायिकता हो सकती है, जैसे अभी आपने समझा। प्रायिकता का मान कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। जैसे आप यहां देख रहे हैं कि प्रायिकता कभी 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो प्रायिकता क्या हो सकती है? प्रायिकता का मतलब होता है कि एक भिन्न, और यह चीज आप जानते हैं, जैसे मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई चीज 0 के बाद बार बार रिपीटेशन हो रहा है, डेसिमल के बाद बार वही टर्म रिपीट हो रहा है, तो ऐसी चीज को मैं बोलूंगा रिपीटिंग डेसिमल। और रिपीटिंग डेसिमल को मैं बहुत आसान तरीके से बार लगा के उसे फ्रैक्शन में एक्सचेंज कर लेता था। तो प्रायिकता में रिपीटिंग डेसिमल हो सकता है। लेकिन यह चीज आपको मैं बता दूं कि एक मैं आपको पढ़ाया था नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल में प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं होगी, क्योंकि नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक इरेशनल नंबर होता है और प्रोबेबिलिटी कभी इरेशनल नंबर में नहीं हो सकती। तो यहां से यह भी चीज आप समझ गए होंगे, प्रायिकता कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकती, 100% से कम होगी, और 0 या 0% से ज्यादा होगी। फिर तीसरा चौथा कॉन्सेप्ट है कि प्रायिकता यदि किसी चीज की मैं निकालूं, जैसे मैं बोलूं कि एक सिक्के को यादृच्छा उछाला जाए तो हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो आपको पता है कि हेड एक बार में एक ही बार आ सकता है। जैसे मैं एक बार उछालूंगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा।
तो किसी भी सिक्के को जब उछालोगे तो हेड आने की प्रायिकता 1/2, तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो मैं कहूंगा कि 1 से हेड आने की प्रायिकता को घटा देंगे तो जो आएगा वो आएगा टेल आने की प्रायिकता। तो इसीलिए प्रायिकता जो घटना के घटने की प्रायिकता और घटना के ना घटने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो 1 होता है। जैसे मैंने आपसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि एक घटना की प्रायिकता 5/7 है, ये हो सकती है क्योंकि हमेशा अंश से हर बड़ा होगा या अंश हर बराबर हो जाएगा तो प्रायिकता 1 होगी। यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता 5/7 है तो घटना के ना घटने की प्रायिकता, तो इसी पूरी प्रायिकता को हम 1 से माइनस कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा ये 7 गुणा 1 में करेंगे और 5 घटाएंगे तो 2/7 यहां से प्रायिकता आ जाएगी घटना के ना घटने की प्रायिकता। जैसे मैं बोलूं कि हम एक पांसे को उछालेंगे तो हमें भली बात पता है कि पांसे पे 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं। तो मैंने कहा कि एक पांसे को उछाला जाए तो अंक 6 आने की प्रायिकता क्या है, तो आप कहेंगे अंक 6 आने की प्रायिकता हो जाएगी, एक ही अंक 6 है उसमें तो 1/6। लेकिन मैं कह दूं ऐसे कि एक पांसे को यादृच्छा उछाला जाए और अंक 6 ना आने की प्रायिकता क्या है, तो अंक 6 कब नहीं आएगा, या तो अंक 1 आ जाए या तो अंक 2 आ जाए तब भी हम कहेंगे 6 नहीं आया, अंक 3 आ जाएगा तब भी हम कहेंगे 6 नहीं आया, अंक 4 आ जाएगा तब भी हम कहेंगे 6 नहीं आया, अंक 5 आ जाएगा तब भी हम कहेंगे 6 अंक नहीं आया। तो ऐसे 5 नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएंगे और जो नंबर ऑफ टोटल आउटकम हो जाएंगे वो 6 हो जाएंगे, तो 5/6। और इस चीज को अगर डायरेक्टली हम करना चाहें तो मैं बोलूं कि अगर 6 अंक आने की प्रायिकता 1/6 है तो अंक 6 ना आने की प्रायिकता 5/6 हो जाएगी। इसी प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर देंगे तो 5/6 आ जाएगी। तो मैं आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मैं किसी एक सिक्के को उछालूंगा तो सिक्के पर जो टोटल आउटकम होंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। एक सिक्के उछालने पर जो टोटल इवेंट्स होंगे या तो हेड या तो टेल। जैसे मैं 2 सिक्के को उछालूंगा तो या तो दोनों पर हेड आएगा या तो पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या तो पहले पर टेल दूसरे पर हेड या तो दोनों पर टेल आएगा। यानी 2 सिक्के को मैं रैंडमली अगर उछालूंगा तो उस पर जो टोटल आउटकम होंगे हेड 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 टेल टेल हेड या टेल टेल। तो जब हेड हेड आ जाएगा तो मैं कहूंगा कि समान फलक आ गया, टेल टेल आ जाएगा तब पर भी हम कहेंगे समान फलक आ गया, और हेड टेल दोनों आ जाएंगे तो विपरीत फलक हैं, टेल हेड आ जाएंगे तब भी विपरीत फलक हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर 2 सिक्के उछालेंगे तो जो इवेंट्स बनेंगे वो पेयर में बनेंगे। जैसे आप देखिए, एक सिक्का उछाला तो मैं 1-1 का पेयर बनाया, 2 सिक्का उछाला तो 2-2 का पेयर बनाया। जैसे इस बात से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती होगी कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर घटना जो बनेगी वो तो हेड 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 टेल टेल हेड या टेल टेल। मैं ऐसे बोल दूं कि एक सिक्के को 2 बार उछालिए या 2 सिक्के को 1 बार उछालिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे वो आपके एक्चुअल में ही चीजें बनेंगी। तो ऐसे आप चीजों को समझना है। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है ये सिक्के के उछाल के ऊपर डिपेंड करती है कि सिक्के को आपने कितनी बार उछाला है। तो प्रायिकता निकालने के लिए यदि सिक्के को n टाइम्स उछाला जाए तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 2 की पावर n होगी। अब जैसे आपको चीजों को समझना है, जैसे मैं बोलूं एक सिक्के को 1 बार उछालोगे तो हेड या टेल आएगा, एक सिक्के को अगर 2 बार उछालेंगे तो दोनों पे हेड हेड या हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल आएगा। लेकिन ऐसे मैं क्वेश्चन बना दूं कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो 3 बार उछालने पे आप कहेंगे तीनों पे या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड हेड टेल आएगा, या तो हेड टेल हेड आएगा, या तो टेल हेड हेड आएगा। तो 4 घटनाएं ये हो गई, या तो चारों पर टेल आ जाए, या तो टेल टेल हेड आ जाए, या तो टेल टेल हेड टेल आ जाए, या तो टेल हेड टेल टेल आ जाए, या तो पहले पर हेड आ जाए और आखिरी तीनों पर टेल आ जाए। तो ये रिस्पांस होगा। तो चीजें आप कॉपी कर लीजिए तब तक। और तो बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूं। तो ऐसी चीजों को समझिए, कहीं कोई समस्या होती है तो आप लगातार चीजों को पूछिए। पहले इतना आप कॉपी कर लीजिए तो आगे चला जाए। तो मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा।
अब देखिए, जैसे एक सिक्के को आप 3 बार उछालेंगे, तो एक सिक्के को अगर 3 बार उछालेंगे तो आपको पता है कि टोटल इवेंट्स जो बनेंगे वो 8 होंगे। लेकिन मैं बोल दूं एक सिक्के को 4 बार उछालिए, एक सिक्के को 5 बार उछालिए, एक सिक्के को 6 बार उछालिए, तो आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। जैसे मैं बोल दूं कि एक सिक्के को n बार उछाला जाए, तो टोटल इवेंट्स क्या होंगे, तो आप सीधे बोल देंगे 2 की पावर n। यानी एक सिक्के को n बार उछाला गया तो 2 की पावर n, एक सिक्के को 1 बार उछालोगे तो कहोगे 2 की पावर 1 यानी 2, यानी नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस हो जाएंगे 2। एक सिक्के को 2 बार उछालोगे तो आप यहां से सीधे बोलोगे 2 की पावर 2 यानी 4, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएंगे। एक सिक्के को 3 बार उछालोगे तो आप कहोगे 2 की पावर 3 यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 हो जाएंगे। एक सिक्के को 4 बार उछालोगे तो जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होंगे वो 2 की पावर 4 हो जाएंगे, यानी 16 हो जाएंगे। एक सिक्के को 5 बार उछालोगे तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, यानी 32। तो मेरा कहने का मतलब है कि सिक्के को अगर आप उछाल रहे हैं तो सीधे बेस आपको 2 मानना है, और जितनी बार उछाल रहे हैं उसको पावर बना के कैलकुलेशन आप सॉल्व कर लेंगे, तो जो कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो मैं आशा करता हूं कि यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिक्के वाला कॉन्सेप्ट यही है कि अगर एक सिक्के को आप n बार उछालेंगे तो 2 की पावर n, एक सिक्के को अगर 1 बार उछालेंगे तो 2 की पावर 1, एक सिक्के को 50 बार उछालेंगे तो जो टोटल आउटकम होंगे वो 2 की पावर 50 हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे में आपका प्रोबेबिलिटी का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने के बाद एक एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से पूरी तरीके से क्लियर होने वाला है। बस चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से देखना है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि मुझे किस किस टॉपिक को समझने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, तो मैं उसे और अच्छे से डिलीवर करने का प्रयास करूँगा। ओके, थैंक यू।